बाजार में आज के दिन तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में बाजार ने नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डील हुई थी भारत सरकार की, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके कई सारे आउटकम हम लोगों को लेट नाइट देखने को मिले। बाजार को पॉजिटिव लगा, इस वजह से सभी इंडेक्स में हम लोगों को अच्छी खासी एक तरीके से रिकवरी देखने को मिली। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि प्री बजट रैली देखने को मिल रही है। 1 फरवरी को बजट आएगा, बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, तो इसको भी लेकर बाजार में कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस सेक्टर को ये मिल सकता है, इस सेक्टर को ये मिल सकता है। इसलिए खास तौर पर सबसे ज्यादा तेजी सरकारी कंपनियों में देखने को मिल रही है। तो निफ्टी 50 अच्छा खासा चल रहा है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोगों को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर उनमें काफ़ी एक्शन भी देखने को मिला, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यानी बीईएल के बारे में। इस कंपनी में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। हर पैरामीटर के हिसाब से उम्मीद से बेहतर नंबर देखने को मिले। वैसे भी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन दिखा रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए, नेट पैट इसका 20% तक बढ़कर आया, 1580 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 24% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपनी का मार्जिन देखें, हालांकि मार्जिन हम लोगों को उसी के आसपास देखने को मिला है जितना पहले था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने जबरदस्त नंबर रिपोर्ट किए। देख सकते हैं आप लोग, माफी चाहेंगे दोस्तों, मार्जिन 29.7% रहे हैं, जो पहले 29% के आसपास थे। तो मार्जिन भी सुधर कर आए, एबिटा भी बढ़कर आया, पैट भी बढ़कर आया, रेवेन्यू भी बढ़कर आया। तो हर पैरामीटर के हिसाब से काफी शानदार नंबर देखने को मिले, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल में हम लोगों को शानदार तेजी देखने को मिली है। एसीसी सीमेंट की बात करेंगे, अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, इसके रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 63% तक घटकर आया है, 404 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 22% तक बढ़कर आया, 6391 करोड़ के आसपास। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है, इस वजह से ये हम लोग को पैट इतना गिरकर आते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं इतने खास रिजल्ट नहीं आए हैं। इसका रिएक्शन भी कंपनी के ऊपर आए और हमें लाल निशान में देखने को मिल रही है। ओएनजीसी की बात करेंगे, कई सारी खबरें हैं ओएनजीसी में, जिसकी वजह से इसमें आज के दिन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। ओएनजीसी में पहली खबर तो ये है कि खबर देखने को मिल रही है कि रिलायंस के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया है डीप वाटर रिसोर्सिंग पर। ये दोस्तों दोनों मिलकर कंपनियां काम करेंगी। एक खबर तो ये है जिसका असर देखने को मिला। दूसरी खबर है कि जो क्रूड के प्राइस बढ़े हैं, इस वजह से भी ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में हम लोगों को अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तीसरी खबर यह है कि ओएनजीसी ने जो जेबी किया है, शिप बिल्डिंग डील की है सैमसंग हैवी इंडस्ट्री के साथ में, 2 कैरियर ये बनाने वाले हैं। तो इसका वजह से भी कह सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी हम लोग को इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिली हैं। इस वजह से ओएनजीसी में आज के दिन काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला। डिफेंस कंपनियां क्यों भाग रही है आज, इसके पीछे कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। बीईएल, एचएएल, जीआरसी और अदर डिफेंस कंपनियां 11 से 12% तक की तेजी दिखाएं। डेटा पैटर्न्स में तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसके पीछे कई सारी रिपोर्ट यूनियन बजट को लेकर खास तौर पर। तो रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बीईएल तो दोस्तों आप लोगों को दिखा चुका हूं कि 8 से 9% तक की वहां पर रैली देखने को मिली। इनके अलावा एचएएल ये भी हम लोग को 6 से 7% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। डेटा पैटर्न्स में भी शानदार रैली। मजगॉन डॉक शिप बिल्डर, अपोलो माइक्रोसिस्टम, एमटा टेक, सभी में अच्छा खासा मोमेंटम है। तो खबर आ रही है दोस्तों जेफरीज की तरफ से, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए, इसको FY27 में 12.5 लाख करोड़ तक बढ़ा सकती है, यानी कि 12% के आसपास। लेकिन इसमें डिफेंस कैपेक्स की बात की जाए तो ये हम लोग को सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, ये लगभग 25% के आसपास। तो ये भी कह सकते हैं दोस्तों इतना ज़्यादा कैपेक्स बढ़ने की वजह से डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी हम लोग को आज के दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से बीईएल एक कंपनी है जिसके अच्छे नतीजे आए। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एचएएल के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी के सीएमडी की तरफ से बयान देखने को मिला है कि सालाना 30 से 35 हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी लक्ष्य रख रही है। हालांकि ये एजेंसीज के मुताबिक हमें खबर देखने को मिल रही है, कॉन्जेसिन के हवाले से ये खबर आई है।
HAL के CMD की तरफ से ये बड़ा बयान देखने को मिला। इसके बाद हम लोगों को इस कंपनी में और भी ज़्यादा शानदार तेज़ी देखने को मिली है। सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से 10 साल में 25% टर्नओवर का कंपनी लक्ष्य रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव खबरें आ रही है, ये डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ऊपर ले जाने की दोस्तों कह सकते हैं कोशिश है। FY27 में पवन हंस को 10 हेलीकॉप्टर डिलीवरी का लक्ष्य भी कंपनी की तरफ से रखा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबरें हैं जिनकी वजह से इन कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम सामने आ रहा है। इनके अलावा बात करेंगे CG पावर के बारे में। कल इस कंपनी के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट के बाद कंपनी में गिरावट हुई, लेकिन आज के दिन 7 से 9% तक की रैली रही, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखने को मिली। हालांकि कंपनी का पैट और मार्जिन हम लोगों को मिस देखने को मिला, यानी कि एस्टिमेट को मिस किया, उसके बावजूद इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, चाहे तो आप इसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं क्या क्या बातें रिपोर्ट में बताई जा रही हैं। इनके अलावा मारुति सुजुकी की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए। काफ़ी उतार चढ़ाव इस कंपनी में रिजल्ट आने के बाद हमें देखने को मिल रहा है। तो मारुति सुजुकी को भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। वैसे भी ऑटो सेक्टर जब से EU के साथ में डील हुई है, तो क्योंकि वहाँ की जो ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी है उसका टैरिफ घटकर 40% हो जाएगा और मैक्सिमम 10% तक उसको घटा दिया जाएगा। तो वैसे भी ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हम लोग को फिलहाल काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल रही हैं। तो मारुति सुजुकी इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। कार्ट्रेट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट आने के बाद इसमें भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन बाजार को नंबर पसंद नहीं आए। इस वजह से इस कंपनी में हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कार्ट्रेट ट्रैक इस वजह से आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में रही है। इनके अलावा वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही। वेदांता में तो 4% तक की तेजी रही, हालांकि हिंदुस्तान जिंक में गिरावट रही, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के अंदर वेदांता OFS के जरिए 1.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। इसी डील की वजह से ये गिरावट हुई है। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसी कंपनी है जिसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। 2 दिन में ही कंपनी 20% तक भाग चुकी है, क्योंकि इस कंपनी को MP में कॉपर ब्लॉक के लिए प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया। उसके बाद से लगातार इसमें अच्छा मोमेंटम है। हालांकि मेटल के दाम और भी अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। मेटल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, इस वजह से भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो यही वजह हैं जिनकी वजह से ये कंपनियाँ काफ़ी अच्छा करके दिखा रही हैं। इनके अलावा बात करेंगे इन्फोविंस टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, 20% का इसमें अपर सर्किट लगा है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, उसके पीछे का कुछ बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है। जैसे खबर है कि इन्फोविंस टेक्नोलॉजी ने दोस्तों क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है अपना AI का एक नया प्रोडक्ट, जिसको इनसेन SDD एक्सेलेरेटर कहा जा रहा है। ये AI का पावर्ड स्पेस ड्राइवन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग को इन्फोविंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि इससे पहले कंपनी 3:1 के रेशो में बोनस का ऐलान कर चुकी है। 22 जनवरी को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग में इसको मंजूरी दे दी गई थी, यानी कि एक इक्विटी जिसके पास है उसको 3 बोनस के रूप में मिलेंगे, इसका ऐलान किया गया था। तो इस वजह से भी ये कंपनी लगातार खबरों में है, और आज जो ये अपडेट आया है इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिला। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।